नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए आप डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वसंत पंचमी पर जाने मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त। सीएसयू ने अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बनाया स्थान। 2 वर्षों में 10 करोड़ भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। पूर्वोत्तर रेलवे में सौर ऊर्जा का होगा विस्तार। मैच फिनिशर की भूमिका पर रिंकू सिंह ने दिया बयान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ग्रुप डी पदों पर भर्ती की तारीखों में हुआ बदलाव। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 की भर्ती की तारीख संशोधित। 22,000 पदों के लिए अब रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इसके लिए योग्यता 10वीं पास या फिर एनसीवीटी अप्रेंटिसशिप होगी। शारीरिक मानक पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग है। आयु सीमा 18 से 36 साल निर्धारित है। फीस जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए व अन्य के लिए 250 रुपए तय की गई है, जो एनसीवीटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। वेतन 22,500 से 25,380 रुपए दिया जाएगा। आवेदन इसके लिए rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। वसंत पंचमी पर जाने मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल 23 जनवरी यानी कि आज शुक्रवार को वसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाएगी। इस दिन 4 महत्वपूर्ण योग सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शिव योग और महासिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। सूर्योदय सुबह 6:38 पर होगा और पूजा के लिए विशेष शुभ मुहूर्त है सुबह 7:13 से 12:33 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:11 से 12:54 तक और अमृत काल मुहूर्त है 9:31 से 11:05 तक। इन समयों में पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। देश भर की 167 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता में हुए फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की दिसंबर 2025 की जांच में देश भर में बिक रही 167 दवाओं के नमूने फेल पाए गए हैं। इनमें 74 सैंपल केंद्रीय एजेंसी और 93 राज्यों की अथॉरिटीज ने खराब घोषित किए। मंत्रालय के अनुसार यह नियमित मासिक परीक्षण है, इससे बाजार की सभी दवाओं पर सवाल नहीं उठते। जांच जारी है। सीसीएसयू ने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बनाया स्थान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी कि सीसीएसयू ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इंजीनियरिंग और फिजिकल एजुकेशन विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय ने रिसर्च क्वालिटी, इंडस्ट्री एंगेजमेंट और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता में मजबूत अंक प्राप्त किए। उत्तर प्रदेश की राज्य विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंक हासिल की। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और निदेशक प्रोफेसर बीरपाल सिंह ने इसे शोध, नवाचार और वैश्विक सहयोग में सुधार की पहचान बताया। 2 वर्षों में 10 करोड़ भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। 22 जनवरी 2024 को रामलला का भव्य राम मंदिर में पदार्पण हुआ था, जिसे प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना के बाद निर्माण शुरू हुआ। 2 वर्षों में लगभग 10 करोड़ भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख व 20 राज्य के मुख्यमंत्री और 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी दर्शन पूजा में शामिल हुए थे। शंकराचार्य मामले में सीएम योगी पर टिप्पणी से संत नाराज। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की सीएम योगी पर टिप्पणी की संत समाज ने कड़ी निंदा की है। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि राम मंदिर और मेला आयोजन में सरकार का दोष नहीं है, प्रशासन के निर्देश मानने चाहिए थे। बटुकों की पिटाई को गलत बताते हुए जांच की मांग की गई। सतुआ बाबा ने शंकराचार्य को चेतावनी दी, तो वहीं महंत हरिगिरी ने प्रयागराज की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से ठंड में हल्की राहत रही है, लेकिन अब मौसम फिर बदलने वाला है। आईएमडी के अनुसार 22 से 28 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती है। पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि का अलर्ट है, तो वहीं कश्मीर व हिमाचल में भी मौसम बदलेगा। 233 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण पहुंची अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर बनने वाले रामायण ग्रंथालय के लिए 233 वर्ष पुरानी दुर्लभ संस्कृत वाल्मीकि रामायण पांडुलिपि प्राप्त हुई है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पहल पर यह पांडुलिपि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भेंट की गई है। इससे रामायण विरासत के संरक्षण व युवाओं को सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ने में मदद मिलेगी। एलडीए की आईटी सिटी योजना 20 फरवरी को होगी लॉन्च। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए 20 फरवरी को आईटी सिटी योजना लॉन्च करेगा। लैंड पूलिंग नीति के तहत भूमि देने वाले किसानों और भूस्वामियों को सबसे पहले भूखंड लॉटरी सिस्टम से आवंटित होंगी। योजना सुल्तानपुर रोड पर 3,490 एकड़ में विकसित होगी, जिसमें सेक्टर 15, 16, 17 और 18 में 35 से लेकर 288 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट तैयार होंगे। आम लोगों के लिए पंजीकरण बाद में खुलेगा। प्रस्तावित दर लगभग 4,000 प्रति वर्ग फुट होगी।
यूपी में पंचायत चुनाव और विकास कार्यों में आई तेजी। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ साथ विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सरोवर निर्माण, ओडीएफ प्लस सत्यापन, गो आश्रय स्थलों में सुधार, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के अधूरे आवासों का शीघ्र पूर्णकरण और नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सभी विभागों को महीने में एक बार योजनाओं की समीक्षा कर कार्य समय पर पूरा करने को कहा गया। असुरक्षित तेल कंपनियों के खिलाफ सरकार का कानूनी कदम। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खंडेलवाल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के चक्र ब्रांड सरसों तेल की सघन जांच कराई। संदिग्ध गुणवत्ता के नेपाल निर्मित माया और साजन तेल के नमूने भी लिए गए। जांच रिपोर्ट आने तक लाखों रुपए मूल्य के तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विभाग ने ऐसा कहा कि असुरक्षित पाए गए उत्पादों की पुनः जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जनता की सेहत सर्वोपरि है। पूर्वोत्तर रेलवे में सौर ऊर्जा का होगा विस्तार। पूर्वोत्तर रेलवे ने 22.17 मेगावाट रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी है। 2024 से 2026 में 2.557 मेगावाट लगाए जा चुके हैं, जबकि 19.613 मेगावाट और स्थापित होंगे। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल के 505 स्टेशनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। रेलवे कॉलोनियों, दफ्तरों और खाली स्थलों पर 568 किलोवाट क्षमता के पैनल लगाए जाएंगे। दिसंबर 2025 तक 8.22 मेगावाट उत्पादन से 1.71 करोड़ रुपए बचत हुई थी। विद्युत क्लर्क 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के टेंडर क्लर्क अभिषेक भारती को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी ने एफडीआर रिलीज कराने के लिए रुपए दिए थे। गिरफ्तारी के बाद क्लर्क के कार्यालय पर ताला लगाया गया और फाइलों की जांच हुई। 4 दिन पहले भी क्लर्क और ठेकेदार में विवाद हुआ था। इस कार्रवाई के बाद निलंबन की संभावना बनी हुई है। ये पिछले नवंबर में सूरजकुंड में हुई गिरफ्तारी की घटना से जुड़ा मामला है। मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक सर्वे शुरू। मंधना अनवरगंज के बीच 15.51 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए अंश निर्धारण सर्वे शुरू कर दिया गया है। अब तक 13 किलोमीटर का सर्वे पूरा हुआ है और 36 करोड़ रुपए में भू स्वामियों को मुआवजा मिलेगा, जबकि निर्माण पर 1,115 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 16 किलोमीटर ट्रैक के लिए 22,306 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित होगी। ट्रैक बनने से शहर की 18 रेलवे क्रॉसिंग पर जाम खत्म होगा और 50 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्री बोर्ड के दौरान विद्यालयों में सभी कक्षाएं चलेंगी निरंतर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को यह निर्देश जारी किए हैं कि कक्षा 10 और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अन्य कक्षाओं की पढ़ाई भी नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए। कई विद्यालय प्री बोर्ड के दौरान अन्य कक्षाओं को बंद कर देते हैं, जिससे कमजोर छात्रों की समझ और सभी छात्रों के अभ्यास में बाधा आती है। अब निर्देशों के पालन से पढ़ाई निरंतर होगी, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा और छात्रों की तैयारी बेहतर हो सकेगी। असफल नलकूपों का जल्द होगा पुनर्निर्माण। प्रदेश में 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 561.20 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू हो गई है। इससे 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बहाल होगी और 2.39 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। नहर विहीन 62 जिलों को प्राथमिकता दी गई है। नाबार्ड पोषित इस परियोजना की पहली किस्त 54.85 करोड़ रुपए जारी की गई है और कार्य अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकटें 24 घंटे में फुल। कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली व्यावसायिक यात्रा को यात्रियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टिकट बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे से भी कम समय में सभी श्रेणियों की सीटें बिक गई। प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी को इसे रवाना किया था और ये ट्रेन 22 जनवरी से सेवा में आ चुकी है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर व अमृत भारत 2 ट्रेनों के लिए टिकट रद्दीकरण के सख्त नियम लागू किए हैं। आचार संहिता केस में अब्बास पर आरोप हुए तय। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आचार संहिता उल्लंघन के 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में कोर्ट ने अब्बास समेत 5 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं और साक्ष्य के लिए 4 फरवरी की तारीख दी है। हालांकि 3 में से 2 धाराएं हटा दी गई हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अब्बास को पूर्ण जमानत दी थी। ईयरफोन के मामले में 60/60 नियम से कानों को रखे सुरक्षित। आजकल ईयरफोन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक और तेज आवाज में इस्तेमाल कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी कि NIHL हो सकता है, जिसमें कान की संवेदनशील कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होकर स्थायी सुनने की समस्या या टिनिटस पैदा कर सकती हैं। विशेषज्ञ 60/60 नियम अपनाने की सलाह देते हैं, जिसका मतलब है 60% वॉल्यूम पर 60 मिनट तक सुने और ब्रेक ले। ओवर द ईयर व नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। मैच फिनिशर की भूमिका पर रिंकू सिंह का बयान।
भारत ने पहले टी20 में 48 रन से जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा की 84 रन की विस्फोटक पारी और रिंकू सिंह की 20 गेंदों में 44 रन की नाबाद पारी से भारत 238 रनों तक पहुंचा। रिंकू ने माना कि टीम में अंदर बाहर होने से दबाव था, लेकिन उन्होंने संयम और इरादे के साथ पारी खेली। उन्होंने अंत तक टिककर खेलने और मैच फिनिश करने की रणनीति पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश दिवस में अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 24 से 26 जनवरी तक जन भागीदारी, सांस्कृतिक विविधता और विकास की साझा चेतना के साथ भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा और पूरे प्रदेश में सीधा प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर विशेष प्रदर्शनी और शिल्प मेला आयोजित होंगे, जिसमें प्रदेश के विकास यात्रा और उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। माघ मेले में शंकराचार्य प्रशासन का बड़ा टकराव। संगम तट के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। प्रशासन ने 24 घंटे में जवाब मांगते हुए उन्हें मेले से प्रतिबंधित करने की चेतावनी दी है और आरोप लगाया है कि मौनी अमावस्या पर बिना अनुमति बग्घी लेकर जाने नियमों का उल्लंघन हुआ और भीड़ प्रबंधन प्रभावित हुआ। समर्थकों ने कार्रवाई को बदले की भावना बताया है। ब्रजेश पाठक ने सपा पर बोला हमला। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बागपत में सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा मुस्लिम वोटों पर निर्भर है और जाति भ्रष्ट राजनीति करती है, जबकि भाजपा में मेहनत का मूल्य है। अखिलेश यादव के 2027 जीतने के बयान को उन्होंने सपने करार दिया। ब्रजेश ने विकास, मेडिकल कॉलेज और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करते हुए सपा सरकार की गुंडागर्दी और परिवारवाद की आलोचना की। पुलिस का नोटिस मिलने पर नेहा सिंह राठौर का बयान। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में वाराणसी और लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी और कहा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, केवल जांच में सहयोग करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। मामला अभी जांचाधीन है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1969 में भाग्यश्री का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 1913 में पीसी सरकार का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध जादूगर थे। 1904 में महेंद्र लाल सरकार का निधन हुआ था। ये समाज सुधारक और होम्योपैथ को बढ़ावा देने वाले चिकित्सक थे। 1969 में मधुबाला का निधन हुआ था। ये भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। 1990 में अमृतलाल नागर का निधन हुआ था। ये साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद सिद्दीकी, विशाल कुमार, सत्यम श्रीवास्तव, नरेंद्र गौर, मदन मोहन, अनिल कुमार, स्वतंत्र कुमार यादव, कंचन राय, योगेंद्र प्रसाद, शेरा सिंह, योगेंद्र चौधरी और वीरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से युवाओं के लिए अनुभव ज्यादा जरूरी है या केवल किताबी ज्ञान? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।